हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में बताऊंगा। मल्टीप्लायर को हिंदी में गुणक कहा जाता है। ये क्या है गुणक? जब निवेश बढ़ता है तो उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश की राशि से कई गुना अधिक होती है। समझिए, अगर इकोनॉमी के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम जो है कई गुना बढ़ती है। निवेश की मल्टीप्लायर रूप में इनकम जो है बढ़ती है। निवेश की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय की कुल अंतिम वृद्धि को व्यक्त करने के लिए गुणक की धारणा का प्रयोग किया जाता है। मल्टीप्लायर जो है बेसिकली ये है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम जो है कितना गुना बढ़ती है। इसको जानना है तो मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को यूज करना है। सरल शब्दों में निवेश परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। यह वह संख्या है जिससे निवेश परिवर्तन को गुणा करने से आय परिवर्तन का पता चलता था। 1929 में गुणक सिद्धांत की व्याख्या केन्स द्वारा प्रस्तुत की गई। 1931 में आर.एफ. केन ने गुणक के सिद्धांत का विकास किया। 1936 में केन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। केन्स का गुणक सिद्धांत काहन के गुणक सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि काहन का गुणक निवेश गुणक न होकर रोजगार गुणक ही था। कहने का मतलब यह है कि जो हम बेसिकली मल्टीप्लायर कंसेप्ट की बात करते हैं वो केन्स ने जिस तरह के कंसेप्ट को विजुअलाइज किया था वही है, क्योंकि कान ने जो कंसेप्ट दिया था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, इसलिए काहन के गुणक को एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है तथा केन्स के गुणक को केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर कहा जाता है। अब हम इसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। केन्स की आय गुणक संबंधी धारणा को। केन्स का आय अथवा निवेश गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर जो है डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकोनॉमी में क्या है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही जो है वो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। इसके विपरीत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने पर गुणक भी कम होगा। प्रोफेसर केन्स ने गुणक के लिए के शब्द का प्रयोग किया। एमपीसी, जैसा कि हम जानते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो कि उपभोग में वृद्धि डेल्टा सी तथा आय वृद्धि डेल्टा वाई के बीच अनुपात को व्यक्त करती है। हम जानते हैं, पहले हमने पूर्व में पढ़ रखा है कि एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी को एक में से घटा देने पर सीमांत बचत प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का पता चलता है। हम क्या करें, 1 माइनस एमपीसी कर दें तो हमें एमपीएस मिल जाएगा। और यदि हमें एमपीएस का ज्ञान है तो गुणक के आसानी से पता चल जाता है। एमपीसी से हम एमपीएस का पता कर लेते हैं पहले, और एमपीएस को यदि उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, रिवर्स कर दें, तो के का पता चल जाता है। संक्षेप में गुणक के एमपीएस का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है। तो आप देखिए के का क्या फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस एमपीसी बराबर होता है एमपीएस के। यहाँ पर एमपीएस से तात्पर्य मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से है। तो मल्टीप्लायर के जो है
MPS का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हम देख रहे हैं K इज इक्वल टू 1/MPS, अर्थात मल्टीप्लायर का रेसिप्रोकल है। अब मैं उदाहरण से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मल्टीप्लायर के उदाहरण। मान लीजिए अगर MPC इकोनॉमी में 1/2 है, तो MPS बराबर क्या होगा? सबसे पहले हम MPS निकालते हैं। अगर MPC हमको दी हुई है हाफ, तो MPS हो जाएगी 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो K बराबर हो जाएगा 1/MPS बराबर 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2। अतः गुणक K का मान 2 होगा। दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं। मान लीजिए MPC 3/4 है, तो MPS कैसे निकलेगा? 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये MPS निकल गया। और जैसा हमने बताया था कि गुणक K जो है MPS का रेसिप्रोकल होता है, तो K इज इक्वल टू 1/MPS इज इक्वल टू 1/1/4 विच इज इक्वल टू 4। अतः गुणक K का मान 4 होगा। मान लीजिए MPC बराबर 4/5 है। मान लीजिए MPC बराबर 4/5 है, तो सर्वप्रथम हम MPS निकालेंगे। MPS का मान होगा 1 माइनस 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5। तो जैसे हमने निकाला K इज इक्वल टू 1/1/5 विच इज इक्वल टू 5। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने 3 एक्सरसाइज देखी हैं जिसमें हमने मल्टीप्लायर को निकालने की कोशिश की है। तो गुणक 5 होने का अर्थ क्या है? गुणक 5 होने का अर्थ यह है कि यदि 1,000 रुपये की निवेश में वृद्धि की जाती है, तो कुल आय में 5,000 रुपये की वृद्धि होगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होने तक वास्तविक आय बढ़ेगी, परंतु इसके पश्चात केवल मौद्रिक आय ही बढ़ेगी और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये बात समझिए वापस। पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होने तक वास्तविक आय बढ़ेगी। वास्तविक आय जो है इकोनॉमी के अंदर, पूर्ण रोजगार स्थापित होता है तब तक वास्तविक आय बढ़ेगी, और इसके पश्चात जो है मौद्रिक आय बढ़ेगी, और मौद्रिक आय बढ़ेगी वो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करेगी। यदि इकोनॉमी में MPC 0 है, तो MPS बराबर 1 होगा। उस केस में गुणक भी 1 होगा। उपरोक्त चित्र में हमने एक्स एक्सिस पर, यह एक्स एक्सिस है, इस पे हमने इनकम प्लॉट किया है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट प्लॉट किया है। तो उपरोक्त रेखा चित्र में C जो है उपभोग वक्र है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को 1/2 मानकर खींचा गया है। समस्त मांग वक्र C प्लस I है। 45 डिग्री रेखा OI वक्र है। ये 45 डिग्री रेखा जो है C प्लस I वक्र, ये C है, ये C प्लस I वक्र है। C प्लस I वक्र 45 डिग्री लाइन को E1 बिंदु पर काटता है, जिस पर I OY1 के बराबर है, जिस पर I जो है OY1 के बराबर है। निवेश में वृद्धि होने पर हमारा एग्रीगेट डिमांड वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो बन जाता है C प्लस I डैश, और ये 45 डिग्री लाइन को E2 पर कट करता है। E2 पर कट करने से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये OY2 आता है, और OY2 जो है नए इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो निवेश की मात्रा डेल्टा I बढ़ी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है डिस्टेंस जो है डेल्टा I है। निवेश की मात्रा डेल्टा I का सूचक है। C प्लस I डैश वक्र, जैसा मैंने आपको बताया, 45 डिग्री लाइन को E2 बिंदु पर काटता है, जिससे I का नया संतुलन बिंदु OY2 पर स्थापित हो जाता है। Y1 Y2 के बराबर अतिरिक्त आय का आकार अतिरिक्त निवेश से दुगना है। इससे पता चलता है कि गुणक जो है 2 है। तो मैंने आपको एक रेखा चित्र से यह बताने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट जितना किया जाता है उससे मल्टीप्लायर रूप में इनकम बढ़ती है।
तो हमने देखा कि यहाँ पर चूंकि MPC 1/2 है, इसलिए मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी में काम करने वाला 2 के बराबर है। हमने पूर्व में देखा था उदाहरण के द्वारा कि अगर MPC 1/2 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।